जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ तंत्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। समझ में? आप लोग ध्यान से बात को समझिए कि इसका पहला वाला जो वीडियो था मैंने अभी कल ही अपलोड कर दिया है, तो उस वीडियो को आप लोग देखिए। बाकी आज आपका ये नया वीडियो पढ़ने जा रहा है, इसका पार्ट टू में आज आप लोग जानने वाले हैं कि क्या होते हैं मेरुदंड और क्या होते हैं आपके मस्तिष्क। तो इसमें पूरा ओवरऑल मैं आपको बताने वाला हूँ मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क के भाग क्या है, यानी ब्रेन क्या है और ब्रेन के भाग कितने होते हैं। ब्रेन के 3 भाग होते हैं, मिड ब्रेन क्या है, फॉर ब्रेन क्या है और उसके बाद आपका एकदम हेड ब्रेन क्या है। ये सारा चीज आप लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक, तो उम्मीद है आप लोग को इससे पहले वाला वीडियो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ये आपका फिर से वीडियो बनने जा रहा है, इसका पार्ट 2, और इसको भी आप लोग देखिए। तो आपका इसमें मान लीजिए जो क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, उस चैप्टर का आप लोग का मान लीजिए ये क्लास चल रहा है, इसका पार्ट 2 अपलोड हो गया। इसका चैप्टर का पूरा सीरियल से मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोग उसको पार्ट वाइज देखते रहिएगा। ठीक, चलिए क्लास चालू करते हैं। तो बाबू सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि तंत्र का वर्गीकरण, यानी तंत्र का वर्गीकरण का मतलब कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको हम पूरे तंत्र को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितना? 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला आपका होता है, मैं यहां से बता दे रहा हूं, तंत्र का वर्गीकरण में तंत्र कितने भाग का होता है? 3। तो पहला यानी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। तो आप देखेंगे पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। समझ में आया? ठीक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, इन शॉर्ट में उसको कहते हैं CNS, सेंट्रल न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। समझ में? दूसरा आपका होता है परिधीय। हिंदी सच्चा है बाबू कि आप उसको इंग्लिश में पढ़ो यार, बायोलॉजी को तो बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ो। ठीक, परिधीय तंत्रिका तंत्र। समझ में आए? इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरिफेरिकल न्यूरॉन नर्वस सिस्टम, पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम। शॉर्ट लैंग्वेज में इसको बोलते हैं PNS। और आपका तीसरा होता है स्वायत्त। क्या होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। समझ में आई? तो इसको स्वायत्त, ये कितना ब्रॉड है, क्या मतलब है ऐसे जाने। आप इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसको ANS बोलते हैं। तो ये शॉर्ट लैंग्वेज का फुल फॉर्म मैंने बोल दिया है, ये आप लोग के दिमाग में होना चाहिए। आइए अब हम बारी बारी से एक एक करके इसको पढ़ते हैं। और ये वीडियो बहुत मजेदार रहेगा, इसमें आप लोग जानेंगे कि प्यार कैसे होता है, इसमें आप जानेंगे काबिल की दर्द कैसे होता है। समझ में नहीं? अगर होता है तो हमारे ब्रेन तक सिग्नल कैसे जाता है, हमको भूख लगती है तो कौन जाकर बताता है, हमको किसी से स्नेह यानी प्यार हो जाता है तो कैसे वो ब्रेन तक सिग्नल जाता है। ठीक, समझ में आई? डर क्या होता है, ये सारा चीज इसमें आपको बताएंगे, बहुत गंभीरता से समझिएगा। इसी में आपको हम पढ़ाएंगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। समझ में आई बात के लिए? चलिए तो बारी बारी से चालू करते हैं। बाबू नंबर किसका आ रहा है? पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो मैं शॉर्ट में इसको लिख दे रहा हूं कि मैं CNS के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। समझ में आई? तो CNS के बारे में आप 2 चीज जान जाइए केवल, कि आपको मैं साइड में एक चीज बता रहा हूं कि 2 शब्द होते हैं। एक होता है, आप इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया उस चीज को, कशेरुकीय और दूसरा होता है कशेरुकीय। ठीक, कशेरुकीय का मतलब होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी न पाई जाए, यानी कशेरुकीय जीव जितने होंगे उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ठीक, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है।
समझ में आए। और कशेरुकीय जीव जितने होते हैं उन सब में रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब गुरुजी ई बतिया क्यों बता दिया, क्या जरूरत था इसका। तो कशेरुकीय हुआ, कशेरुकीय बहुत कंफ्यूजन वाला वर्ड रहता है, जो बच्चे नहीं जानते बेचारे उनके लिए बहुत लगता है बहुत बड़ा चीज है। ऐसी बात नहीं है बाबू, तुम लोग इतना उम्मीद रखकर पढ़ना है यार इस चैनल पर, ठीक है, कि तुमको कुछ आए या ना आए, तुम केवल पढ़ना मुझसे, ठीक है। मेरे वीडियो को देखना, यूट्यूब चैनल पर पढ़ना, तुमको बहुत कुछ आएगा, बस समय दीजिएगा वक्त, ठीक। अगर आप वक्त देंगे तो ये मान लीजिए कि आपको क्या आता है ये आपके जानकारी कभी फर्क नहीं डालेगा। इतना आसान भाषण सारा चीज आपको समझा दूंगा कि आपको लगेगा हाँ यार पढ़ाई इतना भी इजी होता है, समझ में है कि नहीं, ठीक। तो आपका कशेरुकीय और अकशेरुकीयों का मतलब आप जान गए। अकशेरुकीय जो होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जैसे आप कह दीजिए कि आपका ये हो गया जो केचुआ होता है, समझ में आई कि नहीं आई। और उसके बाद आपका जो जोक होता है उसमें आपकी रीढ़ की हड्डी वो नहीं पाई जाती है। और कशेरुकीय जो होते हैं उसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसके साक्ष्य गवाह हम आपके सामने खड़े हैं, यानी मनुष्य होता है, मनुष्य में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ऐसे बहुत से जीव हैं जिनमें पाया जाता है, तो बहुत ज्यादा गहराई में इसके बारे में हमें पढ़ने जरूरत नहीं, बस वैसे बता दिया। इसका थोड़ा यूज था इसको समझने के लिए, इसलिए मैं बता दिया कि ये जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र सभी कशेरुकीय जीवों में पाए जाते हैं। तो अभी आपको कशेरुकीय क्या है गुरुजी यही नहीं समझ में आता, इसीलिए मैं आपको ये बता दिया हूं। बात समझ में नहीं, तो सभी कशेरुकीय जीव में पाए जाते हैं, समझ में इतनी। तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र किसमें पाए जाते हैं बाबू, सभी कशेरुकीय जीव में पाए जाते हैं। ये बात आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। अब ये केंद्रीय तंत्र का तंत्र आपका होता कैसे है समझ में कि नहीं है। तो ये दो तरीके से होता है, एक डॉर्सल जिसको कहते हैं कि मतलब पृष्ठीय रूप में होता है केंद्रीय तंत्र का तंत्र, या नालिका रूप में होता है, ट्यूबुलर जिसको कहते हैं, ठीक। क्या नालिका रूप में होता है, यानी ये किस रूप में हो सकता है, दो रूप में होता है, ठीक। नालिका रूप ऐसे आगे लिख दिया हूं, पृष्ठीय या नालिका रूप में होता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं केंद्रीय तंत्र का तंत्र। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूं केंद्रीय तंत्र का तंत्र के प्रकार। चलिए बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं केंद्रीय तंत्र का तंत्र के प्रकार। तो देखिए आपके केंद्रीय तंत्र का तंत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला आपको मैं बताने वाला हूं कि पहला ये आपका होता है मस्तिष्क। क्या होता है, मस्तिष्क, जिसको कहते हैं ब्रेन। क्या कहते हैं, ब्रेन, समझ में आया कि नहीं। और दूसरा आपका होता है मेरुदंड। क्या होता है, मेरुदंड या मेरु रज्जु, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इसको, ठीक। समझ में आया कि नहीं आई, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इसको, ठीक। अब आप लोग ध्यान से यहां तक बात को समझ गए होंगे। अब आपको लगा होगा कि सर केंद्रीय तंत्र का तंत्र दो प्रकार के होते हैं, ये बात आप जानेंगे। पहला होता है आपका मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुदंड या मेरु रज्जु। आइए अब हम एक एक कर पढ़ते हैं। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, मस्तिष्क के बारे में, यानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, ब्रेन के बारे में। अब आप समझिए ब्रेन के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बहुत गंभीरता से, बहुत बढ़िया से बात को समझिएगा, ठीक। आपको पढ़ाने जा रहे हैं किसके बारे में, ब्रेन के बारे में। अब आप समझिए ब्रेन आपका होता है, जो पहला स्टेप बताया ब्रेन के बारे में कि यह अति विकसित, यह अति विकसित और कोमल होता है, और कोमल होता है। आपका मस्तिष्क जो होता है बाबू वो बहुत विकसित, कितना बढ़ जाए कोई वो मालूम नहीं। इसके पहले वाले वीडियो को आप लोग देखिए, समझ में नहीं है, उसमें मैंने कई चीज बताया है।
तो यह अति विकसित और कोमल होता है, यह बहुत नाजुक होता है, समझ में आई बात की नहीं, और यह बहुत बढ़ता है, समझ में आई बात। दूसरी चीज आपको बताया कि जब ये बहुत विकसित और कोमल है तो जायज सी बात है क्या होना चाहिए, इसका सुरक्षा होना चाहिए। तो ये क्या होता है कि मेरा ब्रेन यानी मस्तिष्क खोपड़ी की कपाल से क्या होता है, ढका होता है, समझ में आई नहीं। जो खोपड़ी होती है उस खोपड़ी से मेरा ये ब्रेन जो है ये दिख रहा है आपका, ये ब्रेन थोड़ी ना, ब्रेन इसके अंदर है, ये खोपड़ी से क्या है पूरा ऐसे ढका। अभी एक तो यहाँ मार कर ऐसे चाहे तो ऐसा आप निकाल लीजिए, उसके अंदर दिखेगा आपका ये दिमकवा है, समझ में आई कि नहीं, ठीक। और आपको बताएं खोपड़ी बहुत मजबूत हड्डी से काबिल क्या होता है, अंदर रहता है। जो हमारा ये खोपड़ी होता है, खोपड़ी की हड्डी बहुत मजबूत है, इसको उतना जल्दी थोड़ी ना कुछ होता है। अब मार खींच कर ऐसे मार लीजिए कुछ नहीं होगा, और मार लीजिए कुछ नहीं होगा। अब काट कर खूब भुमुक कर मार दिए ऐठ गया ऐसे, तब मामला वहां क्या हो जाएगा, खत्म। क्या होगा, चला एकदम जाकर अंदर चोट लग गया। अब अंदर चोट लग गया तो भैया के सीधे गिर गया, कुछ समझ नहीं पा रहा, भूल जा रहा कि हाँ ये कौन है, सब किसी को अपने पिताजी को नहीं समझ पहचान पा रहा हो, समझ में नहीं। तो इसीलिए इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो होता है बहुत क्या होता है, बहुत कमजोर होता है, बहुत कोमल होता है। और इसकी सुरक्षा हम किससे करते हैं, खोपड़ी के कपाल से। किससे करते हैं, खोपड़ी और ये खोपड़ी की हड्डी जो होती है बाबू, ये हड्डी सब बड़ा मजबूत है, इसको ऐसे मार दीजिए कुछ नहीं होगा, कुछ होगा नहीं करेगा। और कब जब बहुत तेज हुमुक कर मार दिए, एकदम कहते ना मार दिए हुमुक कर मार गया, कहते नहीं कहते हैं। तो ये चीज होता है, समझ में नहीं। अगर आप खींच कर खोपड़ी पर मार दिए, इतने पढ़ते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क होता है क्या होता है, खोपड़ी के कपाल से क्या होता है, बंद होता है, खोपड़ी के कपाल से बंद होता है, समझ में नहीं बात की नहीं है, ठीक, बंद होता। और आपको बहुत छठा बात बताएंगे, समझ में आए कि नहीं, ठीक। आप लोग क्यों समझो, समझ में नहीं कि खोपड़ी के कपाल से क्या होता है, ढका होता है, बंद होता है, जिससे हमारे क्या होता है, इसका ब्रेन का क्या होता है, सुरक्षा मिलता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं बाबू, ध्यान से आप बात को समझिए। आगे की बात क्या है कि हमारे जो ब्रेन होता है ना, ये ब्रेन आपका 1200 से, देखिए बाबू 12 में ये सब जो मामला है ना लगभग में होता है। तुम कसम खाकर बोलोगे गुरुजी 1200, गुरुजी 1200 बताया तो 1200, बाबू देखिए लगभग में वैल्यू है सब। कोई अगर 1250 कहे तो तुम उसके लिए झगड़ा करने मान लो, उसका खोपड़ी फाड़ जाए, ये नहीं, कुछ मैनेज किया करो यार, समझ में नहीं। अगर तुमको कोई कहे तुम 1200 चिल्ला रहा, कोई कहता नहीं 1250, बहुत ज्यादा उसके डिबेट करने की उस पर जोर नहीं, क्योंकि कोई एग्जैक्ट है क्या है, लेकिन ऐसे तो लगभग का जो होता है ना, एक वर्ड लगभग का ये सब मान होता है, समझ में आई नहीं। तो आगे बताने वाले क्या, पहले कुछ इसको तो बता दीजिए, एकदम फंसा कर रखते हैं। चलो तुम लोग समझो। तो ये जो 1200 होता है बाबू, जो हमारा खोपड़ी होता है, ब्रेन जो मस्तिष्क है हमारा मस्तिष्क 1200 से 1500 सीसी का स्थान घेरता है, समझ में आई। ये कितना स्थान घेरता है, 1200 से 1300 सीसी का स्थान घेरता है। बात समझ में आ रही है आपकी, क्यों समझ में आ रही है ना। अब आइए अगला पॉइंट, यहां लिखकर समझा रहे हैं आपको कि किस से खींचेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट वाला मामला आ जाता है, चलो ठीक है, इसे भी समझ लो, थोड़ा छोटा लिखूंगा, ठीक। तो आपको और बताते हैं कि ब्रेन का जो हमारा वेट होता है, भार जो ऐसे बिचों में से तुम रखा है, इसको खोलेगा तो बिचों में से रखा, और खोलने के बाद उसको तौलेगा ले जाकर बटकरा, और फिर उन्हें तोड़ेगा, से वही होता है। आपने तौलेंगे उसको तो क्या पता चलेगा कि वो आपका 1300 से 1400 ग्राम का ब्रेन होता है, ठीक। ब्रेन का वजन कितना होता है बाबू, 1300 से 1400 ग्राम का ब्रेन होता है, ग्राम का होता है, समझ में आ गई बात। यानी ब्रेन हमारा कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम का होता है। और सबसे जरूरी चीज, अभी हम चिल्लाकर बताए, हम चिल्लाया नहीं है, आप बात को समझो केवल। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा मस्तिष्क जो होता है वो क्या होता है, अति विकसित और अत्यंत कोमल होता है, मैंने यहाँ बात बताया। तो जो चीज भाई कोमल है उसकी क्या करनी है आपको, सुरक्षा करनी पड़ेगी।
तो सुरक्षा कौन करता है? खोपड़ी के कपाल करते हैं। आगे की बात मैं आपको बताऊं कि जो ये हमारे सुरक्षा करने जो होता है, हमारा मस्तिष्क के 3 प्रकार के आवरण से क्या होता है? ढका होता है। 3 प्रकार के आवरण से ढका होता है। हमारा मस्तिष्क कितना ढका रहता है? हमारा मस्तिष्क 3 प्रकार के आवरण से ढका होता है। समझ में आया कि ढका होता है? कितने प्रकार के आवरण से ढका होता है? 3 प्रकार के आवरण से ढका होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं मस्तिष्क आवरण। क्या कहते हैं? मस्तिष्क आवरण कहते हैं। मस्तिष्क आवरण का मतलब कि मस्तिष्क को यानी ब्रेन जितने आवरण से क्या है? ढका है, जितने लेयर से ढका है उसी को हम ब्रेन लेयर या मस्तिष्क आवरण बोल सकते हो। तो हमारा ये 3 प्रकार से ढका होता है। तीनों का नाम आपको बता दे रहा हूं बाबू, सुन लीजिए। पहला होता है आपका ड्यूरामेटर। क्या होता है आपका? सबसे पहले जो होता है ड्यूरामेटर होता है। क्या होता है? ड्यूरामेटर होता है। दूसरा एरेकाइंड होता है। तीसरा आपका होता है पायामेटर होता है। तो ड्यूरामेटर और आपका दूसरा होता है एरेक्नाइड। समझ में आया? एरेक्नाइड। और तीसरा आपका होता है पायामीटर। समझ में आया कि नहीं? ध्यान से बात को समझो। हमारा ब्रेन 3 प्रकार के लेयर से ढका है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पहला लेयर होता है जिसको हम कहते हैं ड्यूरामेटर। तीसरा होता है एरेक्नाइड। दूसरा होता है एरेक्नाइड। तीसरा होता है पायामेटर। बात समझ में आई कि नहीं? और ध्यान से बात को समझिए। ये मस्तिष्क के सबसे बाहर होता है, ये मस्तिष्क के सबसे अंदर होता है, और ये मस्तिष्क के सबसे अंदर होता है। अंदर होता है। समझा लेकिन कि नहीं समझा लेकिन? समझ में आया बात कि नहीं है? एक बार इसका मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए बाबू। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। मस्तिष्क, पहला होता है मस्तिष्क यानी ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड। मस्तिष्क के बारे में बताया कि ये अति विकसित और कोमल होते हैं, और दूसरा क्या बताया कि ये कोमल होते हैं भैया। इनका सुरक्षा कौन करता है? खोपड़ी के कपाल से बंद होते हैं, जो बहुत मजबूत हड्डियों से क्या है? बने हैं। ये कितना स्थान घेरते हैं? ये 1200 से 1500 सीसी का स्थान घेरते हैं। उसके बाद इनका वजन कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम का इनका वजन होता है। ये 3 प्रकार के लेयर से ढके हैं, जिसे हम मस्तिष्क लेयर कह सकते हैं, ब्रेन लेयर बोल सकते हैं, या मस्तिष्क का आवरण बोल सकते हैं। सबसे ऊपर वाली, सबसे बाहर वाला जो लेयर है इसे ड्यूरामेटर कहते हैं, और जो हमारा बीच में है उसको एरेक्नाइड बोलते हैं, और सबसे अंदर जो घुसा है, एकदम अंदर घुसा है, वो क्या है? आपका पायामेटर है। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक, ये इतना आपके समझ में आ गया होगा। किसी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ऐसे दबाकर, और बाकी मैं क्या कर रहा हूँ? फिर से नेक्स्ट बताने वाला हूँ आपको कि मस्तिष्क के बारे में मैंने आपको बता दिया। मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के भाग। आइए हम समझते हैं मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं बाबू। तो मस्तिष्क के होते हैं आपके टोटल 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक, पहला जो होता है जिसे हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। ठीक, इंग्लिश में इसको कहते हैं फॉर ब्रेन। समझ में आया कि नहीं? फॉर ब्रेन। समझ में आया? और दूसरा आपका होता है पश्च मस्तिष्क। क्या होता है? पश्च मस्तिष्क। ठीक, क्या होता है आपका? पश्च मस्तिष्क। समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी, पश्च मस्तिष्क नहीं, मध्य मस्तिष्क। समझ में आया कि नहीं आया? मध्य मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। ठीक, उसके बाद आपका होता है एकदम अंतिम में जो होता है वो पश्च मस्तिष्क। क्या होता है? पश्च मस्तिष्क, जिसको कहते हैं हिंड ब्रेन। समझ में आई कि नहीं आई? हिंड ब्रेन। अब बात आई, ध्यान से यहां समझ लीजिए भैया। ठीक, देखिए हमने आपको बताया कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क जिसको कहते हैं फॉर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क जिसको कहते हैं मिड ब्रेन, और आपका अगला होता है एकदम अंतिम होता है पश्च। इसके 3 भाग होते हैं।
ठीक, पश्चिम मस्तिष्क जिसको कहते हैं हिंड ब्रेन। बात समझ में? आइए बारी बारी से करके हम लोग पढ़ते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में, यानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर ब्रेन क्या है। बात समझ में है कि नहीं? तो हम लोग फोर ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फोर ब्रेन। ठीक, अब आप लोग देखिए फोर ब्रेन आपका क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं फोर ब्रेन के बारे में कि यह, इसके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि यह हमारे ब्रेन का दो तिहाई भाग होता है। यानी हमारे ब्रेन का ये मान लीजिए कि 70 से 75% भाग क्या है? अग्र मस्तिष्क। यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन है? हमारा अग्र मस्तिष्क। इसी अग्र मस्तिष्क में भैया सारा कांड होता है। अभी इसी में बताऊंगा थैलोमस, हाइपोथैलेमस। तो बहुत गंभीरता समझिएगा, एकदम शांत होकर। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका फोर ब्रेन जो होता है वो हमारे मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग, यानी 100% में 70-75% भाग किसका होता है? अग्र मस्तिष्क का होता है। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में बताएं बाबू आपको कि ये हमारे शरीर, हमारे ब्रेन का क्या होता है? 2/3 भाग होता है। कितना होता है? 2/3 भाग होता है। कितना होता है? 2/3 भाग होता है। इस 2/3 भाग को ही प्रोसेंसिव लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेंसिव लान बोलते हैं। प्रोसेंसिव लान समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, यानी ये जितने दूरी में फैला है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेंसिव लान। यानी हमारा फोर ब्रेन जो है और 2/3 भाग में क्या है? फैला हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोसेंसिव लान बोलते हैं। ये प्रोसेंसिव लान जो हमारे होते हैं और 2 प्रकार के, यानी इन प्रोसेंसिव लान को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। जो पहला होता है हमारा वो होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। और दूसरा आपका होता है डायंसीफेलान। क्या होता है? डायंसीफेलान। तो आप फोर ब्रेन के बारे में क्या जान पाए बाबू? हमारे पूरे ब्रेनवा का ये इतना जो है, ये पूरे ब्रेन का जो अंदर है वो खोल कर कैसे दिखाएगा? तो नेक्स्ट वीडियो कौन तुमको पढ़ाएगा? समझ में आई कि नहीं? तो इसीलिए आपको कहना है, इसको जब उजाड़ेगा तुम ऐसे ना, तो खोपड़िया जैसे उजड़ता है, कछुआ का जो उजड़ता है, ऐसे जब तुम उजाड़ेगा तो उसके अंदर ब्रेन है, उसका 70% बाबू 75% हमारा फोर ब्रेन होता है। उस जितने दूरी में ये फैला है, यानी 2/3 भाग में जितना दूरी फैला है उसे हम प्रोसेंसिव लान बोलते हैं। और ये प्रोसेंसिव लान हमारा जो होता है वो 2 भाग का में बटा होता है, सेरिब्रम और डायंसीफेलान। ठीक, तो अब हम एक एक कर पढ़ते हैं सेरिब्रम क्या है। समझ में आया कि नहीं? समझा लीजिए बाबू। देखिए हमें बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि गांव देहात का बच्चा इस वीडियो को जब देखेगा, शहर का भी बच्चा देखेगा तो आराम से इसको समझेगा। देखो यूपी बोर्ड को टारगेट में रखकर पढ़ा रहा हूं, यूपी बोर्ड का हर बच्चा समझेगा इस चीज को। और ध्यान से बात को समझो कि बहुत जल्दी यूट्यूब पर इंटर का फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूं, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप इंटर में भी हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। बहुत जल्द कमेंट में बताइए, कलर बना देंगे आप। क्या बात करते हैं? समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम, अब देखिए सेरिब्रम क्या है। ठीक, इसको इंग्लिश में भी सेरिब्रम ही बोलते हैं भैया, तो बहुत ज्यादा हिचकिचाने की जरूरत तुमको नहीं। ठीक, तो सेरिब्रम के बारे में देखें बाबू कि सेरिब्रम जो होता है ये मेरा 2 गोलार्धों से बना होता है। 2 गोलार्धों का बना होता है। किसका बना होता है? 2 गोलार्धों का बना होता है। समझ में आई बात? ठीक, उसके बाद इसमें क्या है आपको मैं बात बताऊं कि ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। बड़ा भाग होता है। ठीक, समझ में आई कि नहीं? इसमें क्या होता है? देखने सूंघने। समझ में आई? इसमें देखने सूंघने, ठीक बात समझ में आई? देखने सूंघने और स्पर्श करने।
स्पर्श करने के अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग ऐसे लिख दे रहा हूं, नहीं भैया ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक, अलग अलग केंद्र होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, केंद्र होते हैं, समझ जाइएगा, ठीक। इसमें देखने, सुनने और स्पर्श करने के अलग अलग क्या होते हैं, केंद्र होते हैं। इसके अतिरिक्त भी मैं आपको बताऊं इस क्या होता है, इसमें स्मृति यानी आप कह सकते हो, अब स्मृति का मतलब समझते हुए रहते मिटा फिर से एकदम जानी करना, समझ में है कि नहीं। और ध्यान समझो, इसमें याद करने, ठीक, समझ में है कि नहीं, याद करने, और उसके बाद आपका दुख, प्यार ग्रहण करने, क्या, भोजन ग्रहण करने, हृदय गति, ठीक। और आप क्या कह सकते हो, इसमें बहुत चीज है बाबू, विषाद, भय, इन सब चीजों का भी ये क्या होता है, केंद्र होता है। यानी याद करने, चेतना भी लिख सकते हो, क्या, चेतना। उसके बाद तर्क, ठीक, क्या, तर्क, यानी याद करना, दुख, प्यार, भोजन ग्रहण करना, हृदय गति, विषाद, भय, चेतना, तर्क, आदि सब चीजों का भी सेरिब्रम क्या है, केंद्र है। बात समझ में आई कि आदि सब चीजों का भी सेरिब्रम क्या है, केंद्र है। और ध्यान से बात को समझो कि इसके अल्प विकसित होने पर, यानी अगर ये अल्प मात्रा में विकसित हुआ, ठीक, अल्प मात्रा में विकसित होने पर या मनुष्य क्या हो सकता है, मनुष्य मंद बुद्धि का हो सकता है। समझ में आया कि नहीं। जैसे बाबू और बता दें आपको, सेरिब्रम का या दो गोलार्धों का बना होता है, सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का, या देखने, सुनने, स्पर्श करने का, इसमें अलग अलग क्या होते हैं, केंद्र होते हैं। ये याद करने, इसके अतिरिक्त याद करने, दुख, प्यार, भोजन ग्रहण करना, हृदय गति, विषाद, भय, चेतना, तर्क आदि का भी ये क्या है, केंद्र है। समझ में कि नहीं। इसके अल्प मात्रा में विकसित होने पर आदमी क्या हो सकता है, मंद बुद्धि का हो सकता है। उम्मीद है इतना आपके समझ में आए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं कि क्या होता है डायंसिफेलान। समझ रहे हैं डायंसिफेलान। अब डायंसिफेलान क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखो डायंसिफेलान ये हमारे अग्र मस्तिष्क का पश्च भाग होता है। अग्र मस्तिष्क यानी अभी जो मैंने बताया कि अग्र मस्तिष्क, ये मान लीजिए इतना में अग्र मस्तिष्क होता, तो इसका पिछला भाग ये वाला जो होगा और डायंसिफेलान होगा। बस ये समझाने के लिए मैंने ऐसा बता दिया। तो यह अग्र मस्तिष्क का क्या होता है इसके बारे में बता दें। अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। समझ में कि क्या होता है, अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। और दूसरा चीज आपको बताएं कि इसी भाग में ही हमारा पीनियल काय और एक ग्रंथ होती है जिसे हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथ। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथ जुड़ी होती है। समझ में आया कि ये जुड़ी होती है, ये कह सकते हैं जुड़ी होती है। समझ में, यानी पीनियल काय और पिट्यूटरी ग्रंथ हमारी इसी डायंसिफेलान में स्थित होती है। और इसी डायंसिफेलान में ही, यानी इस पीनियल काय, बहुत ध्यान से समझिएगा, पीनियल काय और पिट्यूटरी ग्रंथ का ही भाग होता है हमारा, क्या होता है बाबू, थैलोमस और हाइपोथैलोमस। थैलोमस और हाइपोथैलोमस। बात समझ में नहीं। अब देखते हैं कि थैलोमस क्या है और हाइपोथैलोमस क्या है। बहुत मजा आएगा वो का पढ़ेंगे, समझ में नहीं। अब यहाँ देखिए थैलोमस क्या है गुरुजी। तो थैलोमस हमारे अंदर, यानी थैलोमस ग्रंथ क्या करती है,
तो थाइरोमस ग्रंथ कुछ नहीं करती भैया, बस इतना करती है कि ये दर्द, क्या दर्द और ठंडा और गर्मी का पहचान कराती है। क्या कराती है? यानी इन तीनों का पहचान कौन ग्रंथ कराती है? थाइरोमस। इन तीनों का क्या कराती है? पहचान कराती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। अब कोई आपको कहे आपका दर्द हो रहा, कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ का दर्द बहुत खतरनाक दर्द, यहाँ दर्द हो रहा। आप हाथ का दर्द बताइए, अब यहाँ कहेंगे दिल दर्द कर रहा है, दिल दर्द कर रहा है, तुम कोई कांड किया होगा। समझ में आई कि नहीं आई? यही सब होता है, समझ में नहीं? अब जिसका मान लीजिए आज ब्रेकअप हो गया, फोन नहीं आ रहा है, समझ में नहीं, पढ़ रहा है बेचारा, पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है? अब बच्चों का यार यही हरकत हमारे समझ में नहीं आता कि जब पढ़ने बैठेंगे तो मोबाइल बगल में रख देंगे। अच्छा बगल में रख दिया, ठीक। अच्छा अब एक बार मैसेज कर दे, अच्छा मैसेज हो गया, अच्छा। अब बार बार निगाह वहां जा, कहाँ जा रहा है? अभी मैसेज पहुंच गया है, ब्लू टिक नहीं लग रहा, समझ नहीं? अच्छा अब बार बार उस पर कहाँ देख रहा है? वहां देख रहा है। अब तुम ब्लू टिक लगने पर दिमाग तुम्हारा समझ में आएगी। कहते हो पढ़ाई बहुत शांति से किया करो, पढ़ते समय कितनी भी गहरी मोहब्बत वाली बात क्यों ना, अब भूल जाए करिए, समझ में? ये प्यार करना बहुत बुरी चीज मैं नहीं मानता हूँ कि है, ठीक। लेकिन देखो अगर श्रद्धा जैसी लड़की मिले तब करो, समझ रहे? जो कोई मूवी देखे हो ना, अगर उस टाइप की लड़की मिले तो उसके लिए दुनिया से लड़ जाइए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या हुआ है कि छछंदरी के चक्कर में जो इसका ऑलरेडी हमेशा बिजी रहता है फोन, समझ में नहीं? और फोन के बाबू कहाँ बिजी थे, अब कहाँ पता चला कि नहीं वो पापा का फोन आ गया, समझ में आई नहीं? जब लड़की नौटंकी करे तो समझ जाना कि कहीं दूसरा, ठीक, समझ में आई नहीं? अब तुम यहाँ ध्यान से, बाबू सब हंसाने की तुमको बोल दिया, तुम यहाँ ध्यान से समझ, ठीक। देखो पढ़ाई के बहुत ज्यादा टेंशन में लेकर नहीं करने की और एकदम रिलैक्स माइंड में रखो, समझ में नहीं? अब तुमको बताया हमारे अंदर दर्द हो रहा है, अब दर्द जैसे दर्द कहीं भी हो सकता है, तुम दिल का दर्द क्यों ना समझो, समझ लेंगे? मान लीजिए पैर दर्द कर रहा है, अब पैर दर्द कर रहा है, उसका सिग्नल कौन ले जाकर दे रहा है? थाइरोमस दे रहा है। तुमको ठंडी लग रहा है, स्वेटर पहन लीजिए, समझ लीजिए। अब ठंडी लग रहा है, उसका सिग्नल दे कौन रहा है? थाइरोमस। तुमको गर्मी लग रहा है, कपड़ा पहन के आप फेंक दीजिए, एकदम दिखाइए सलमान खान जैसा बॉडी, समझ में आएगी? तो ये यानी अगर तुमको दर्द हो रहा है, ठंडी हो लग रही है, गर्मी लग रही है, तो इन सारी चीजों का पहचान कौन कराता है? ब्रेन को थाइरोमस ग्लैंड कराती है, समझ में आ गया? अब हाइपोथैलेमस ये बहुत बड़ा कांड करता है, ये बहुत बड़ा कांड करता है। ये किसका केंद्र होता है? सबका केंद्र कहाँ है? अभी देखिएगा गड़बड़ाता मामला इससे है, ठीक। यही केंद्र बना है, किसका केंद्र बना है बाबू? इसी में जैसे प्यास, क्या प्यास, अगला शब्द लिखिए, लिख दे। अगला शब्द है, थोड़ा सा इनमें संशोधन है, प्यार, समझ में आया नहीं है? ठीक, प्यास, प्यार और दुख, घृणा। जब लड़की कहते आई हैट यू, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये सब कौन उसको ब्रेन में ले जाकर के, जब तुम बोलेगा वही जो तुम्हारा ब्रेन सिग्नल देगा। अब ब्रेनवा को सिग्नल ले जाकर कौन दिया? ये ले जाकर देता है। तो जब मन में घृणा पैदा जब कहती ना हम नफरत करते हैं आपसे, समझ में नहीं? लड़का कहता हाँ तो एक थोड़ी ना है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया कि नहीं है? ठीक। अब तुम ध्यान से बात को समझो, जैसे प्यास, प्यार, दुख, घृणा, समझ में? इन सब का केंद्र कौन होता है? हाइपोथैलेमस। इन सब का केंद्र कौन है बाबू? हाइपोथैलेमस है, इन सब का केंद्र होता है, समझ में आई कि नहीं है? ठीक, क्या होता है? केंद्र होता है। अब आपको बताएं, अब तुमको किसी से प्यार हो गया तो उसका सिग्नल ब्रेन को कौन ले जाकर दिया? हाइपोथैलेमस, समझ में? और तुमको दर्द हो रहा है, ब्रेकअप हो गया तो उसका सिग्नल ब्रेन को कौन ले जाकर दे रहा है? थैलेमस, क्योंकि दर्द की जानकारी कौन देगा? थैलेमस। अच्छा प्यार हुआ, इसका जानकारी कौन दे रहा है? हाइपोथैलेमस। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आया बात कि नहीं है? ठीक, ये चीज है। अब तुमको प्यास लगा है, तो प्यास लगा तो तुम पानी पिए, लेकिन ब्रेन को सिग्नल कौन दिया? ठीक, ये हाइपोथैलेमस जाकर कहे फलाने को प्यास लगा है, समझ में नहीं? तो तुम पानी पिएगा। तुमको अगर भूख लगा है तो तुम भूख लगा, हाँ भूख भी लिख दो भैया, खाली मुझे प्यार मोहब्बत वाला मामला समझाते हैं।
ठीक, भूख भी लिख दिया भैया। अगर तुमको भूख लगा तो तुम चिल्लाए या अम्मा खाना नहीं खा, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे लड़का कहते हैं भूख लगा, अब भूख लगा तो चिल्लाएगा बेचारा, अब किससे चिल्लाएगा? घर में कहेगा अम्मा खाना नहीं खा, समझ में आया कि नहीं आया? शादी तो हुआ नहीं, उतना लायक हो नहीं है, शादी कहाँ से हुआ? समझ में आया कि नहीं? उसके लिए पढ़ लिख कर पहले काबिल बन जाइए, तब उसके बारे में सोचिए, लेकिन कांड पहले करना है, शादी तो सब विवाद है, सब नरक में जाओगे तुम लोग। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ ध्यान से बात को समझो। देखो, तो अगर तुमको प्यास लगा है, तुमको भूख लगा है, समझ में नहीं, तुमको किसी से नफरत हो गया, ये ज्यादा किसको होता है? ये घृणा नफरत किसको ज्यादा होता है? जो प्यार वार के चक्कर में फंसा रहता है, तो लिखकर भेजता है, स्टेटस लगाता है, क्या ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। समझ में आया नहीं है? अब यही सब लगाया बेचारा, अब इस सबका सिग्नल ब्रेन, अब सब ब्रेन करवा रहा है, तुम थोड़ी ना कर। अब ये सब कौन कर रहा? हाइपोथैलेमस ग्लैंड कर रहा। समझ में आया कि नहीं? तो तुमको ध्यान से बात को समझो, तुमको ठंडी गर्मी का पहचान कौन कराता है? थैलेमस। यहाँ तक कि तुमको दर्द हो रहा है, इसकी भी कौन कराता है? थैलेमस ग्लैंड कराता है। अब तुमको किसी से प्यार हो गया, इसका सिग्नल कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। तुमको प्यार हो गया, प्यार होने के बाद क्या हो गया? तुमको उससे नफरत हो गया है, तो इसकी भी गारंटी, इसका भी सिग्नल ले जाकर कौन देता है? किसको? ब्रेन को। हाइपोथैलेमस देता है। समझ में आई? लेकिन मैं आपको बताऊं, जब ये छिड़कता है ना, तो थैलेमस कहता उड़ो, इसमें प्यार होगा तुमको तो उड़ो, और जब यहाँ तुम्हारा मामला गंभीर होगा तब ये अपना पावर दिखा, तो एक दर्द। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तब तुमको लगेगा अरे यार, समझ में आई नहीं? ये चीज होता है। तो चलिए, उम्मीद है आपको थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक नहीं भूलेंगे आप। समझ में आया कि नहीं? अब उसके आगे का क्लास आपको पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ आपका होता है क्लोज, आपका कौन सा? आपका जो अग्र मस्तिष्क है वो आपका कंप्लीट। इसके आगे का जो आपको पढ़ना है मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो होता जा रहा है। समझ में? अभी इसमें कोई चीज काटना है, समझ में आई नहीं? तो आप लोग इतना समझो कि आपका कल पार्ट 2 इसका अपलोड हो जाएगा, जिसमें आपको मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बारे में पढ़ाऊंगा। और ये ज्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए इसको क्रॉस कर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको जो समझ में, जो चीज पढ़ाया हूँ समझ में आया है। ईमानदारी से बेटा पढ़ते रहो, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, जो भी आप कह लीजिए, ठीक, पढ़ा रहे हैं, जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए, और चैनल का जल्दी जल्दी प्रमोशन करवाइए। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।